हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th और आज हम लेते हैं आपका एप्लीकेशन, कंप्लेन लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स। यहाँ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहले आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और पहले क्वेश्चन से ही यहाँ प्रारंभ करते हैं। राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन टू द headmaster of your school to arrange extra class in English। अंग्रेजी में एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करने के लिए राइट लिखो ए लेटर, एक पत्र टू द हेडमास्टर को, ऑफ यूर स्कूल, अपने विद्यालय के, टू अरेंज, व्यवस्था करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त कक्षा की, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एड्रेस। चलिए, B15 शांति कुंज, अलवर। ओके, इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके डेट लिखोगे 12 अगस्त 2020। Dear students, you have to make all the letters in capital. If you do not want to write all the letters in capital, then make the first letter of each word in capital. तो आपको प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या बनाना है? कैपिटल बनाना है। 12 अगस्त 2020 के बाद फिर क्या लिखोगे? दो पंक्ति छोड़ करके दी हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर। ये आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद एक पंक्ति छोड़ करके क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। एक पंक्ति छोड़ करके सर, फिर एक पंक्ति छोड़ करके आई वांट टू ड्रॉ your kind notice towards my this application to arrange arrange extra class in English।
आवर कोर्स इन इंग्लिश इज लैगिंग बिहाइंड। मैं यहां लिख रहा हूं इज लैगिंग बिहाइंड द टीचर ऑफ द सब्जेक्ट, द टीचर अध्यापक ऑफ द सब्जेक्ट इस विषय का अध्यापक ने ज्वाइंड लेट ही इज आल्सो नॉट रेगुलर वह नियमित भी नहीं है। आवर एग्जामिनेशंस आर नियर, हमारी कक्षाएं क्या हैं, आर नियर निकट हैं। ओके, चलिए यहाँ तक आप इसको कॉपी कीजिए, आपको 5 सेकंड का समय है। हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है आप अपने विद्यालय के हेड मास्टर को पत्र लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि आपका अंग्रेजी का कोर्स पीछे है और अंग्रेजी की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास आप लगवाना चाहते हो। इस क्रम में आप लिखिए। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया, डेट हो गया, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट, स्थान, सब्जेक्ट, सर। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ, लाना, यूअर, तुम्हारा, काइंड नोटिस, दयालु ध्यान, टूवार्ड्स माई दिस एप्लीकेशन, मेरे इस प्रार्थना पत्र की ओर, टू अरेंज, व्यवस्था करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास माने अतिरिक्त कक्षा, इन इंग्लिश माने अंग्रेजी में, आवर कोर्स, हमारा पाठ्यक्रम, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, इज लैगिंग बिहाइंड, पिछड़ रहा है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी नीचे, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, आपको नीचे ही लिखना है। ओके, द टीचर ऑफ द सब्जेक्ट, इस विषय के अध्यापक ने ज्वाइंड लेट, लेट ज्वाइन किया था। मतलब स्कूल जुलाई से शुरू होते हैं लेकिन अध्यापक आए सितंबर में थे, सितंबर में उन्होंने ज्वाइन किया था। ये कारण है कि हमारा कोर्स पिछड़ रहा है। किस में? अंग्रेजी में। ही इज आल्सो नॉट रेगुलर, वह अध्यापक नियमित भी नहीं है। मतलब रोजाना स्कूल नहीं आते हैं, नियमित होते तो भी चलो कोर्स हो जाता, लेकिन वो नियमित नहीं आते हैं। आवर एग्जामिनेशंस आर नियर, और हमारी परीक्षाएं आर हैं, नियर माने निकट। तो आपको यहाँ लिखना है, नीचे पैरा चेंज करते हुए सो या देयर फोर से आपको लिखना है। देयर फोर, यहाँ पैरा चेंज कर लेना आपको। यहाँ से आपको ये एरो नहीं बनाना, तीर का निशान नहीं बनाना है। देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू, देयर फोर के बाद आप चाहो तो यहाँ कॉमा भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू अरेंज, व्यवस्था करने की, एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त कक्षा, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो। आई विल बी, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू,
मैं तुम्हारा क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। मैं इसका और एक बार नियत कराता हूँ। देयरफॉर इसलिए, आई मैं रिक्वेस्ट यू तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू अरेंज व्यवस्था करने की, एक्स्ट्रा क्लास मन अतिरिक्त कक्षा, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी जितनी संभव हो। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं शैल बी रहूँगा, ग्रेटफुल माने आभारी, टू यू माने तुम्हारा। ओके डियर्स, चलिए इसके बाद नीचे आपको यहाँ फिर पैरा चेंज करते हुए लिखना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, और उसके नीचे लिखना है यूअर्स। अब आप बताइए, आप विद्यालय में पत्र लिख रहे हो, कहीं अंत लिख रहे हो? विद्यालय में अपने हेडमास्टर को लिख रहे हो, यूअर्स ओबीडिएंटली, यूअर्स ओबीडिएंटली। ध्यान रखिए बच्चों, यदि आप स्कूल में जिसमें आप पढ़ते हो उस विद्यालय में अपने टीचर को, क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को, हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस को, प्रिंसिपल को आप पत्र लिख रहे हो तो वहाँ आप लिखोगे यूअर्स ओबीडिएंटली, और यदि किसी और के लिए लिख रहे हो तो वहाँ आप लिखोगे यूअर्स फेथफुली। मतलब स्कूल के अलावा और कोई संस्थान है, आप कलेक्टर को लिख रहे हो, प्रेसिडेंट को लिख रहे हो, और किसी को लिख रहे हो, तो वहाँ आपको क्या लिखना है, यूअर्स फेथफुली। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्ति की ओर ले जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पत्र समझ में आया होगा, इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।